जैसे इलेक्शन आ जाता है ना, जैसे शहर में इलेक्शन नजदीक आ जाता है तो ये बेबुनियाद लोग, शहर के बेबुनियाद लोग ये कुछ ना कुछ तंज करने लग जाते। अब रही बात नईम खान साहब की, मैं नईम खान साहब को बताना चाहता हूं कि नईम खान साहब, मुमरा शहर और कौसा शहर के लोगों ने तो 25 सालों से तो रहनुमा आपको भी बनाया था। आपको 5 बार नगर सेवक बना के महानगर पालिका भेजा, आपको हमारे मुमरा से महापौर बनाया गया, आपको वस्त्र उद्योग महामंडल हमारे मुमरा की वजह से मिला, और आप तो सोनिया जी के और राहुल जी के बहुत करीबी लीडरों में से एक लीडर थे। सुशील कुमार शिंदे साहब के बहुत करीबी थे आप। तो ऐसा क्यों कि आपको एमआईएम में जाना पड़ा, आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ी, आपको राष्ट्रवादी में आना पड़ा? सर, क्या वजह है कि आपने आज नया इनकलाब न्यूज को बात करने के लिए इनवाइट किया है? कुछ आप बताना चाहते हैं? क्या आप कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? कुछ दिन पहले आपके चैनल की न्यूज मैंने देखा कि जिसमें हमारे मुमरा के जावेद सिद्दीकी जो समाज सेवा का काम करते हैं, और एक 2-4 दिन पहले नईम खान साहब को देखा जहर उगलते हुए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के खिलाफ में। उनका दोनों का कहना यह था कि 2009 के बाद नशे का ग्राफ बढ़ा। मैं पहले तो आपको इस पिक्चर को साफ कर दूं जो ये स्टोरी ये लोग बना रहे, क्योंकि मैं यहां पैदाइशी मुमरा का हूं। मैं जीवन बाग में रहता था, जीवन बाग मेरी पैदाइशी गढ़ है। तो बताना चाहता हूं कि मैं तो नशे को बचपन से देखते आ रहा हूं। आज मेरी एज है 35 इयर्स, नशे को देखते आ रहा हूं। चरसी, गर्दुल्लो वगैरह, कॉरेक्स, ड्रकर, इन सबको देखते हुए आ रहा हूं। उस जीवन बाग जैसे माहौल में भी हम बड़े होकर आज तक किसी तरीके के नशे को कल भी नहीं अपनाया नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ जैसे इलेक्शन आ जाता है ना, जैसे शहर में इलेक्शन नजदीक आ जाता है तो ये बेबुनियाद लोग, शहर के बेबुनियाद लोग ये कुछ ना कुछ तंज करने लग जाते। अब रही बात नईम खान साहब की, मैं नईम खान साहब को बताना चाहता हूं कि नईम खान साहब, मुमरा शहर और कौसा शहर के लोगों ने तो 25 सालों से तो रहनुमा आपको भी बनाया था। आपको 5 बार नगर सेवक बना के महानगर पालिका भेजा, आपको हमारे मुमरा से महापौर बनाया गया, आपको वस्त्र उद्योग महामंडल हमारे मुमरा की वजह से मिला, और आप तो सोनिया जी के और राहुल जी के बहुत करीबी लीडरों में से एक लीडर थे। सुशील कुमार शिंदे साहब के बहुत करीबी थे आप। तो ऐसा क्यों कि आपको एमआईएम में जाना पड़ा, आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ी, आपको राष्ट्रवादी में आना पड़ा, फिर आप राष्ट्रवादी के ही नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब पे तंज कर रहे हो? सर, जैसे कि आपने भी कहा कि बचपन से आप देखते आ रहे हैं कि शहर में नशा है। जी सर, बिल्कुल आपने बात ठीक है कहा कि पहले नहीं था। ऐसी बात नहीं है कि पहले नहीं था, और जो उन्होंने बात कही थी उन्होंने उसमें यह भी कहा था कि था, लेकिन पर्टिकुलर जगहों पर था। उन्होंने कुछ परिसरों का नाम लिया है, वहां होता था। उनका कहना था कि हमारे दौर में इतना आतंक नहीं था जितना आतंक अब बढ़ गया है। आए दिन एक खबर आप उठाइए किसी भी चैनल पर, नॉट ओनली ऑन नया इनकलाब, किसी भी चैनल पे आप खबर उठाइए, कहीं ना कहीं मुमरा शहर से कुछ ना कुछ ऐसी खबर जरूर सामने आती जिसमें नशे का इन्वॉल्वमेंट है। खैर, आपने कहा कि वो उनको जरूरत यानी कि क्यों पड़ गई जितेंद्र आव्हाड साहब की। बिल्कुल, जो भी बातें हैं वो तो सियासी तौर पे वो जानते हैं, डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब जानते हैं, और ये सियासत है। हमारा काम है न्यूज को प्रेजेंट करना। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सर, खैर आरोप हमने कभी लगाया नहीं, नया इनकलाब के माध्यम से कभी आरोप नहीं लगा कि नशा इस तरह से होता है, जिसने कहा नेताओं ने कहा। हम जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, इसके खिलाफ क्या कदम उठाया? देखिए, इसके खिलाफ में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है। रही बात गुटके वगैरह, मुझे खुलेआम दिख रहे बिकते हुए, गुटके वगैरह पे कोस्पा एक्ट वगैरह भी
तो उस दरमियान में मैं खुद अभी नारकोटिक्स के डिपार्टमेंट से मुलाकात लूंगा और मुमरा के पुलिस सीनियर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक साहब से भी अपने स्तर पे मतलब मेरे स्तर पे मैं कार्रवाई चालू करूंगा और उस कार्रवाई को देखूंगा किस तरीके से ये कॉरेक्स और जो हमारा जो मेडिकल नशा वगैरह जो आ रहा है, मेडिसिन नशा, हाँ मेडिसिन नशा आ रहा है, तो उसमें आपका जो मेडिकल जो ऑफिसर्स होता है, जी जी, जिसको क्या बोलते हैं, ड्रग्स एंड डिपार्टमेंट, वो क्या कर रहा है, उसकी भूमिका क्या है, हाँ वो क्यों ऐसा कर रहा है और कौन से मेडिकलों से ये नशा निकल रहा है, मुमरा के कौन से मेडिकल उसके लिए जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं एक परेशानी ये आ जाती है कि जब कुछ सालों पहले, कुछ एग्जैक्ट बता नहीं सकते हम, लेकिन हमारा भी स्कूल ही दौड़ता था, तब हमने देखा था कि किसी ने इन मेडिसिन नशा करने वालों पर, मेडिकल पर एक आरोप लगा था जी, काफी वो बात उछली कि मेडिकल, उसमें मेडिकल नशा बिक रहा है, तो उसके बाद में मेडिकल वालों ने हड़ताल कर दी थी। तो शायद अब आंदोलन वाले डरते हैं, आंदोलन करने वाले, कि अगर हम ऐसा कुछ कर दें और मेडिकल वालों ने हड़ताल कर दी शहर में, देखिए तो जो लोग जरूरतमंद है मेडिकल, मुमरा कौसा के अंदर ऐसे भी कई मेडिकल चल रहे हैं जिसमें जो डी फार्मेसी बैठना चाहिए वो नहीं बैठता है। अच्छा, ज्यादातर मारवाड़ियों के मेडिकल ऐसे दिखोगे आपको, ऐसे बहुत से मेडिकल हैं जिसमें डी फार्मेसी अवेलेबल नहीं है, उसका फोटो लटका हुआ है उधर, उसका फ्रेम सर्टिफिकेट लटका हुआ है। तो मैं ड्रग्स डिपार्टमेंट को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि ये सब चीजों की भी जानकारी के लिए और इनके भी ऊपर भी दखल ले। तो सर खैर कोई बात नहीं, आपने और रही बात नईम खान साहब की, तो आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब ने बहुत काम किया 2009 के बाद। 2009 के बाद ऐसे ही नहीं उनको विकास पुरुष कहा जाता है। और रही बात, हमने आपको 25 साल दिया था, आपने क्यों नहीं समेटा मुमरा को, कि एक बाहर से, एक थाना से एक व्यक्ति को आकर मुमरा को गले लगाना पड़ा और मुमरा वासियों को गले लगाना पड़ा। आप भी तो मोहब्बती अंदाज में कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया आपने, यह सबसे बड़ा सवाल है। और रही बात, जो हमने आपको इतना बड़ा जो कब्रिस्तान दिया था अमृतनगर का, आपने अनअधिकृत बांधकाम वालों से मिलजुल के उस कब्रिस्तान को तो इतना कर दिया। ये सभी जानते हैं कि उस दरमियान में दाऊद खान साहब, हारून अशरफी साहब, जो दाऊद खान साहब जो बॉम्बे कॉलोनी के दाऊद मिस्त्री के नाम से फेमस है, उनके साहबजादों से आप मिलोगे तो वो बताएंगे कब्रिस्तान की हिस्ट्री, कब्रिस्तान कितना बड़ा था। या जीवन बाग में चले जाओगे, अशरफी फैमिली, उनसे पूछोगे तो वो बताएंगे कि कब्रिस्तान कितना बड़ा था। आपने उस कब्रिस्तान को इतना सा कब्रिस्तान बना दिया। हमारे डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब पे मुझे गर्व इसलिए है कि उन्होंने इतना बड़ा कब्रिस्तान लाया और किसी और को चलाने दे दिया। जैसे आप बैठे हो ना, आयत्या पिंड्यावर नागोबा, हमारे मराठी में एक कहावत है, आयते बिल पर नागोबा जो बोलते हैं ना। आप 25 सालों से कब्रिस्तान के ट्रस्टी बन के बैठे, क्या विकास हुआ है मुझे ये बताइए। विकास के मामले में बात कीजिए ना साहब। जो जिस तरीके से हमारे मंत्री जी पे आरोप लगाते हैं, ये तो आपने सुना होगा, आप भी स्कूल पढ़े, मैं भी स्कूल पढ़ा हूं, अंगूर खाने ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं, ये कहानी तो है ना। तो वही कहानी है, ये गुनगुना रहे और चलवा रहे। चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला समाज सेवक हो, किसी भी वर्ग से हो, हर किसी से हमारा यही सवाल है कि पर्सनली तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर आप नशे के खिलाफ क्या कर सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा, हाजी मोमिन इस वक्त लेटर देने के अलावा, डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करने के अलावा, वहां से कार्रवाई होगी तब होगी। हाजी मोमिन भाईजान, अगर आपके ऑफिस के नीचे, आपकी गली मोहल्ले के नीचे आपको कोई रिक्शा में, किसी कॉर्नर में अगर गांजा पीता हुआ कोई मिलता है या नशा करता हुआ कोई मिलता है, तो हाजी मोमिन भाईजान उसके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर क्या कर सकते हैं। देखिए मैं कोई, यहाँ पर एक्शन की जरूरत है। मैं कोई भाई पटेल तो नहीं हूं, मैं एक सामाजिक लीडर हूं। उस दरमियान में मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता हूं, पुलिस से बेहतर कार्रवाई की मांग कर सकता हूं, ये मेरा काम है, रहेगा। और इंशाल्लाह इस काम पे, लेकिन पुलिस का आपने कहा एक वही है जो साधन है कार्रवाई करने का, लेकिन आपने देखा क्या रोल रहा मुंबई पुलिस सरकार क्या रोल रहा एसीबी ट्रैप में, जब एक कांस्टेबल फंसा, मुमरा पुलिस का रोल आपको उसमें नजर आ गया। शायद यही मुमरा पुलिस का जो भरोसा टूटा है,
उसी को लेकर भी इस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। नईम खान, जावेद सिद्दीकी और न जाने और कितने लोग। अगर अपोजिशन को बोलने का मौका मिला है तो शायद कहीं ना कहीं इसमें सत्ताधारी पार्टी का ढीलापन जरूर है कि उन्होंने ग्राउंड लेवल पर उतरकर अब तक जंग नहीं लड़ी। नहीं, मैं इंशाल्लाह हम सक्षम है नशा। मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूं, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से वादा करता हूं, मेरी माँ बहनें, मेरे भाई वगैरह मुमरा वासियों से, कि इंशाल्लाह इस मामले में जल्द से जल्द हल मिलेगा। और रही बात नशे की, तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में मैं मिलूंगा कल इंशाल्लाह और इस मामले की बात रखूंगा। आखिर में क्या आप शहर की जनता से यह अपील करना चाहेंगे कि नगर सेवक या जो भी उम्मीदवार आपके पास वोट मांगने आए तो पहले ये टटोले कि उसने नशे के खिलाफ क्या कदम उठाया, क्योंकि नशा इस वक्त शहर का सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसी अपील करना चाहेंगे आवाम से कि उम्मीदवार को वोट देने से पहले देखे कि उसने नशे के खिलाफ क्या काम किया है। करना चाहेंगे ऐसी अपील? जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि आज हमारी नस्लें बर्बाद हो रही है। आज हमारी नस्लें बर्बाद होने में कहीं ना कहीं नशे का हाथ है, कहीं ना कहीं इन मेडिकलों का हाथ है जो बाहर से आए हैं चलाने के लिए। ये यहाँ के रहवासी नहीं है। गुजराती मारवाड़ियों के जितने भी मेडिकल है ये यहाँ के रहवासी नहीं है, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुमरा की नस्ल बिके या मुमरा की नस्ल बर्बाद हो। ये अपना पैसा कमाना जानती है। और मैं ड्रग्स एंड डिपार्टमेंट से भी निवेदन करूंगा कि आप इस पे कड़ी से कड़ी, कि ये जो कॉरेक्स आता है तो कहां से आता है? मैक्स कफ हो गया है वो, नॉट कॉरेक्स, अब मैक्स कफ है। मैक्स कफ, हाँ, तो इसका शक्ल है वो। इसका रजिस्ट्री जिन मेडिकलों को दिया जाता है उससे रिटर्न क्यों नहीं लिया जाता है? और जिन कंपनी से आता है वो कंपनी कितना स्टॉक बनाती है, और ये स्टॉक कहां कहां सप्लाई होता है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए और इसका एक ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड होना चाहिए, तो जिससे ये नशा नहीं बिकेगा। जी, बस मैं इतनी बात बोलकर जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी, आपका भाई मोहम्मद हाजी मोमिन भाईजान।